इस वीडियो में है क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 5.2, जिसमें हम प्रश्न संख्या 9 से आगे बढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 8 तक सॉल्व कर लिए थे। अब प्रश्न संख्या 9 को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा पद हमारा 4 है और 9वां पद -8 है। आपको ये बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलिए इसको लिखते हैं। एपी का तीसरा पद 4 है। ये तीसरे पद को क्या कहेंगे, A3। इसका मान 4 दिया हुआ है। और 9वें पद A9, इसका मान 8 दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। A3 को क्या लिखेंगे, A + 2D बराबर है 4। इसको पहला समीकरण मानेंगे। उसी प्रकार A9 को क्या लिखेंगे, A + 8D बराबर -8। ये दूसरा समीकरण है। अब हम A और D का मान बारी बारी से निकालेंगे विलोपन विधि से। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी दूसरे समीकरण में पहले समीकरण को घटाएंगे। क्या होगा, A + 8D बराबर -8। उसी तरह पहला समीकरण है A + 2D बराबर 4। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। 8D में 2D घटाएंगे 6D होगा, बराबर क्या होगा, -12। D बराबर -12/6 काटेंगे 2 होगा, यानी D का मान हमें -2 मिला है। D का मान हम निकाल चुके हैं। अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। पहला समीकरण है A + 2D बराबर 4। अगर मान रखेंगे तो A + 2 × D का मान क्या है, -2 बराबर क्या है, 4। A - 4 बराबर 4, तो A बराबर क्या होगा, 4 + 4 बराबर 8, यानी A का वैल्यू हमें क्या मिला, 8। D का वैल्यू मिल चुका है, A का वैल्यू मिल चुका है। अब हमें ये बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो लिखेंगे माना AP का nवां पद शून्य है। हमने माना AP का nवां पद शून्य है। nवां पद को कहेंगे AN, जिसका वैल्यू क्या है, शून्य। आइए मान रखते हैं। AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D बराबर 0। A का मान है 8 + n-1 × D का मान है -2 बराबर 0। 8 को अगर दाहिनी ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए n-1 × -2 बराबर -8। n-1 बराबर क्या होगा, -8। -2 गुना है, दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा, माइनस माइनस खत्म 4 बार में। n-1 का वैल्यू 4 मिला। n का वैल्यू क्या होगा, 4 + 1 बराबर 5, यानी n का मान हमें 5 मिला। इसका मतलब AP का nवां पद शून्य है। कहने का मतलब इस AP का n का मान हमें 5 आया है, तो 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो आंसर क्या होगा, 5वां पद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है किसी AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवंतर यानी D का मान निकालिए।
17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। कहने का मतलब 17वां पद यानी A17 AP के 10वें पद से 7 अधिक है। AP का 10वां पद A10 उससे 7 अधिक है, तब क्या होगा, दोनों का मान बराबर हो जाएगा। A17 को क्या लिखेंगे, A + 16D बराबर A10 को लिखेंगे A + 9D और प्लस 7। A + 16D, A को बाईं ओर लाएंगे -A, 9D को बाईं ओर लाएंगे -9D बराबर क्या होगा 7। A कैंसिल हो जाएगा। 16D में 9D घटाएंगे तो क्या होगा 7D बराबर क्या है 7। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी D का वैल्यू हमें क्या मिला 1। D का मान हमें 1 मिला और इसी को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर D का मान हमें 1 मिला, यही हमारा आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, इसमें कहा गया है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। लिखेंगे माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमने माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो nवां पद को क्या कहते हैं AN बराबर क्या होगा 54वें पद यानी A54 से 132 अधिक है, उसमें 132 जोड़ देंगे तब दोनों का मान क्या होगा समान हो जाएगा। अब AN बराबर होगा A54 को क्या लिखेंगे A + 53D + 132। अब हमें A और D का मान चाहिए, तो सीरीज हमारा था 3, 15, 27, 39 और ये आगे बढ़ रहा था। A का मान क्या होगा, पहला पद 3, D का मान होगा अगले पद में पिछले पद को घटाते हैं 15 - 3 बराबर 12। D का वैल्यू मिल गया है, A का वैल्यू मिल गया है, अब इसमें रखते हैं तो A का मान है 3 + 53 गुने D का मान है 12 + 132। आइए करते हैं 3 + 53 को अगर 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा 36 3 63 + 132। आइए सबको जोड़ते हैं। यहाँ 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, यानी AN का वैल्यू हमें क्या मिला 771। अब हमें nवां पद मिल गया है क्या 771। अब क्या करेंगे AN बराबर हम जानते हैं A + n - 1 × D बराबर क्या होगा 771। A का मान हमें क्या मिला है 3 + n - 1 × D। D का मान क्या है 12 बराबर 771। n - 1 × 12 बराबर क्या होगा 771। 3 दाहिनी ओर जाके घटेगा तो क्या मिलेगा 768। n - 1 क्या होगा 768। 12 यहाँ गुना है, दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा भाग, काटेंगे 6 4, यानी n - 1 हमें क्या मिला 64। तो n का वैल्यू क्या होगा 64 + 1 बराबर 65, यानी n का वैल्यू हमें क्या मिला 65। हमने क्या माना था कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, n का वैल्यू हमें 65 मिला है। इसका मतलब है कि इस AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी n का वैल्यू होगा 65। यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। 100वें पदों का अंतर 100 है। चलिए करते हैं। 2 AP है, लिखेंगे। आप मान लीजिए कि पहला AP A1 A2 A3 ... ये चलते रहेगा। उसी तरह दूसरा AP को हम कैपिटल A मान लेते हैं, A1 A2 A3 और ये चलते रहेगा। दोनों का सार्व अंतर समान है। कहने का मतलब दोनों का जो सार्व अंतर है वो क्या होगा, D होगा। इसके लिए भी सार्व अंतर क्या होगा, D होगा। इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो पहले AP का 100वां पद क्या होगा, A100 और दूसरे AP का 100वां पद क्या होगा, A100 कैपिटल A। दोनों का अंतर क्या है, 100। आइए इसको हल करते हैं। A100 को क्या लिखेंगे, A + 99D। उसी तरह माइनस A100 को क्या लिखेंगे, A + 99D। D दोनों के लिए समान था, बराबर क्या होगा, 100। A + 99D माइनस A, पीछे माइनस है तो अंदर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, -99D बराबर 100। A हमारा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी A कैंसिल नहीं होगा, 99D कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो टर्म बचा है वो है A - A बराबर 100। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब पूछ रहा है इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो पहले AP के लिए 1000वां पद होगा A 1000 माइनस दूसरे AP का 1000वां पद होगा A 1000। इसका अंतर हमें बताना है। आगे लिखेंगे A 1000 को लिखेंगे A + 999D माइनस A + 999D। आगे लिखेंगे A + 999D माइनस A और -999D। अब देखिए 999D कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिला, A - A, यानी 1000वें पद का जो अंतर है वो A - A है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में दिया हुआ है A - A बराबर क्या है, 100। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AP का जो 1000वें पद का अंतर होगा A - A, इसका मान क्या होगा, 100 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। चलिए बनाते हैं इसको। प्रश्न संख्या 13। 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 100 से। 100 से पीछे जाएंगे तो 99 होगा जो 2 अंकों की संख्या होगी। और 3 अंकों की अंतिम संख्या या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999। इसके बाद फिर 4 अंक की संख्या हो जाएगी। आपको बताना है कि वैसी संख्या, 3 अंकों की वैसी संख्या बताना है जिसमें 7 से भाग लग जाए। 100 में 7 से भाग लगेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या जो 7 से विभाजित है क्या करेंगे, 7 से 100 में भाग करेंगे। सीधा सीधी देखिए 14 × 7 98 होगा, शेष क्या बचेगा, 2। आप क्या कीजिए 7 में 2 घटाइए, क्या होगा 5 और इस 5 को 100 में जोड़िए तो क्या होगा 105। यानी पहली 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है वो क्या है, 105। अगली संख्या क्या होगी, इसमें 7 जोड़ेंगे 112। अगली संख्या क्या होगी, 119। उसी तरह अंतिम संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या निकालने के लिए 999 में 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7, 2 29, 7 × 4 28, 1 19, 7 दूनी 14, यानी 5 शेष बच रहा है। इस 5 को 999 में घटाएंगे
तो 999 में 5 अगर घटाएंगे तो क्या होगा 994, यानी अंतिम संख्या 994 होगी जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। अब ये श्रृंखला हमें मिल गई है एपी की, तो ए का मान है 105, डी का मान है 112 माइनस 105 बराबर क्या होगा 7, और ए एन यानी अंतिम पद, एनवा पद अगर अंतिम पद है तो ए एन का वैल्यू क्या होगा 994। आइए इसको हल करते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। मान रखेंगे ए का मान है 105 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, एन माने पदों की संख्या, एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 7 बराबर 994। अब लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994। 105 दाहिनी ओर जाके घटेगा तो क्या मिलेगा, इसको अगर घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9 8 8 यानी 889। एन माइनस 1 क्या होगा 889 बटे 7, काटेंगे 7 14 127, तो n का वैल्यू क्या होगा 127 प्लस 1 बराबर 128, यानी n का मान हमें 128 मिला है। यानी 3 अंकों की संख्या जिसमें 7 से भाग लग जाए या 7 से विभाजित हो, कितनी संख्या होगी, यानी 128 संख्या होगी। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 14 नंबर, 10 और 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कुल कितने गुणज हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 10 से 50 के बीच 10 से 250 के बीच कितने 4 के गुणज हैं। कहने का मतलब वैसी संख्या जिसमें 4 से भाग लग जाए। 10 में तो 4 से भाग लगेगा नहीं, अगली संख्या 11 में भी नहीं लगेगा, अगली संख्या 12 में लगेगा, यानी पहली संख्या जो 4 से विभाजित होगी क्या होगा 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, यानी 4 का मल्टीपल। उसी तरह ये चलते रहेगा और अंतिम संख्या जिसमें 4 से भाग लगे वो क्या होगी, 250 को 4 से भाग करेंगे 1, यानी 2 इसमें घटाएंगे, यानी 250 में 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 248। अंतिम संख्या जो 4 से विभाजित होगी वो होगी 248। अच्छा, ए का मान क्या मिला 12, डी का मान क्या मिला 16 माइनस 12 बराबर 4, और ए एन यानी अंतिम पद क्या है 248। ए एन का मान हमें दिया हुआ है 248। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। मान रखेंगे ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 4 बराबर 248। एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248। 12 क्या होगा घट जाएगा तो क्या होगा 236। एन माइनस 1 बराबर क्या होगा 236, 4 गुना है क्या होगा भाग हो जाएगा 20, 59 आया 59। आगे लिखेंगे एन का मान क्या होगा 59 और माइनस 1 दाहिनी ओर जाएगा प्लस 1 यानी 60। एन का वैल्यू क्या आया 60। एन को क्या कहते हैं पदों की संख्या, यानी 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित होने वाली संख्या 60 है। यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे, यानी दोनों का nवां पद क्या होगा बराबर होगा। n का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। दिया हुआ है दोनों एपी को हमने लिख लिया है। पहले एपी के लिए
ए का मान 63 है, डी का मान क्या है, डी का मान है 65 माइनस 63 यानी 2। उसी तरह दूसरे एपी के लिए ए बराबर 3 है, डी बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। दोनों एपी के लिए ए और डी का मान हमें ज्ञात हो चुका है। आपको बोला गया है कि एनवां पद दोनों का बराबर है, यानी पहले एपी के लिए एनवां पद एन और दूसरे एपी के लिए भी एनवां पद एन, दोनों क्या है, बराबर है। आइए इसके सूत्र पर रखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे, पहले एपी के लिए ए बराबर है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 2 बराबर दूसरे एपी के लिए ए का मान क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 7। हल करेंगे, 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। अब क्या करेंगे, 7n, यहाँ क्या होगा 7n और माइनस 7 और प्लस 3 माइनस 4 होगा, और यहाँ 63 में अगर 2 घटा देंगे तो क्या होगा 61 प्लस 2n। 61 अगर माइनस 4 को बाईं ओर लेंगे तो प्लस 4 बराबर 7n, और 2n को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 2n। अब 65 बराबर 5n, 5 से काटिए 13 होगा, यानी n बराबर क्या होगा 13। n का मान हमें 13 आया, यानी दोनों का nवां पद बराबर था, यानी n का वैल्यू हमको क्या मिला 13, यानी दोनों का 13वां पद क्या होगा बराबर होगा, यानी n का मान हमें क्या मिला 13। यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। चलिए करते हैं। तीसरा पद 16 दिया गया है, लिखेंगे A3 बराबर क्या है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो A5 प्लस 12। A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D बराबर क्या है 16। ये पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण क्या होगा, A7 को क्या लिखेंगे A प्लस 6D बराबर A5 को क्या लिखेंगे A प्लस 4D, A प्लस 4D प्लस 12। इसको हल करेंगे, A प्लस 6D, A को बाईं ओर लाएंगे तो क्या होगा माइनस A माइनस 4D बराबर 12। A कैंसिल हो जाएगा, 6D में 4D चला जाएगा, 2D बराबर क्या होगा 12, 2 से काटेंगे 6 बार में, यानी D का वैल्यू हमें क्या मिला 6। D का वैल्यू हमें मिल चुका है। अगर A का मान हमें प्राप्त हो जाए तो AP लिख सकते हैं, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या होगा A प्लस 2D बराबर 16 है, A प्लस 2 इंटू D का मान हमें क्या मिला है 6 बराबर क्या होगा 16। तो A बराबर क्या होगा 16, 6 गुने 2 12, दाहिनी ओर जाएगा तो माइनस 12 यानी 4। A का मान हमें क्या मिला है 4। अब हमें AP बनानी है, तो AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, AP का A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और ये सिलसिला चलते रहेगा। A का मान 4 है, A प्लस D यानी 4 प्लस 6, उसी तरह A प्लस 2 इंटू D का मान क्या है 6, A प्लस 3D,
4 + 3 गुने डी का मान क्या है 6 और ये चलते रहेगा। ये होगा 4, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10। इसको सॉल्व करेंगे, ए का मान यहाँ रखना भूल गए थे, 4 होगा। 6 × 2 12, 12 × 4 16। उसी तरह 6 × 3 18 + 4 क्या होगा 22। और ये सीरीज चलते रहेगा, यानी एपी का जो सीरीज हमें चाहिए वो मिल गया है और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। में कहा गया है एपी 3 8 13 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। कहने का मतलब कि अंतिम से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। अगर इस एपी को पलट दें यानी 253 से ही शुरू करें तो हमें बाईं ओर से 20वां पद ही क्या होगा दाहिनी ओर से 20वें पद के बराबर होगा। चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 17 में 3 8 13 253 अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। कहने का मतलब कि जैसे अंतिम से ज्ञात करना है तो पहला पद 253 होगा, दूसरा पद इसके पहले वाला। अगर इस एपी को पलट दें तो क्या होगा 253। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या है यानी डी का वैल्यू क्या है 8 - 3 यानी 5 का। तो 253 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा 253 में 5 घटाएंगे तो होगा 248। उसी तरह 243 और ये सीरीज आगे चलते रहेगा और अंत में जाके 13 8 और 3 होगा। देखिए इसको कैसे किए हैं, आप देख रहे हैं कि 8 के पहले 3 है यानी 5 कम हो गया है, यानी 253 से पहले क्या होगा 5 कम करेंगे तो क्या होगा 248, उसमें 5 कम करेंगे 243 और इसको हम पलट दिए हैं तो क्या होगा 253 248 243 13 8 और अंतिम पद क्या हो जाएगा 3। अब जो अंत से 20वां पद ज्ञात करना था अब हम बाईं ओर से 20वां पद ज्ञात करेंगे तो आंसर हो जाएगा। चलिए ए बराबर क्या है 253, डी बराबर क्या है अगले पद में पिछले पद को घटाते हैं 248 - 253 क्या होगा -5। अब हमें 20वां पद ज्ञात करना है यानी ए 20 बराबर ए 20 को क्या लिखेंगे a + 19d। ए का मान क्या है 253 + 19 गुने डी का मान क्या है -5। आगे लिखेंगे 253 प्लस और माइनस -95। इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 13 में 5 घटाएंगे 8, 24 में 9 घटाएंगे तो क्या होगा 15। यानी 20वां पद हमें क्या मिला है 158 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है एपी का चौथा पद उसको हम क्या कहेंगे A4 और 8वें पदों का योग यानी A8 बराबर क्या है 24। उसी तरह दूसरा दिया है कि 16वें पद और 10वें पद का योग 44 है। सॉरी 16वां नहीं है, छठा पद। अब इसको करेंगे सॉल्व। A4 को क्या लिखेंगे A + 3D और A8 को क्या लिखेंगे A + 7D बराबर 24। A और A मिलकर क्या होगा 2A + 10D बराबर क्या होगा 24। 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा A + 5D बराबर 24। 2 से काटिए 12 बार में यानी A + 5D बराबर क्या हुआ 12।
ये हमारा पहला समीकरण है। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, a प्लस 5d प्लस a10 को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d बराबर क्या होगा 44। a और a को जोड़ेंगे क्या होगा 2a प्लस 5d और 9d को जोड़ेंगे क्या होगा 14d बराबर क्या है 44। 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा a प्लस 7d बराबर 44। काटेंगे 22 बार में, a प्लस 7d बराबर क्या हुआ 22। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है। समीकरण दूसरा हमारा है a प्लस 7d बराबर क्या है 22। पहला समीकरण है a प्लस 5d बराबर 12। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, a कैंसिल होगा। 7d में 5d घटाएंगे क्या होगा 2d और 22 में 12 घटाएंगे तो क्या होगा 10। 2 से काटिए 5 बार में, d का मान हमें क्या मिला 5। d का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हमें a का मान चाहिए। लिखेंगे d का मान समीकरण 2 में रखने पर, दूसरे समीकरण में d का मान रखेंगे a प्लस 7d बराबर 22 है, तो लिखेंगे a प्लस 7 गुने d का मान हमें 5 मिला है, 5 बराबर 22। a बराबर क्या होगा 22 माइनस 7 × 5 = 35, दाहिनी ओर जाएगा तो -35 बराबर क्या होगा -13, यानी a का मान हमें -13 मिला है। अब हमें इसके 3 पद लिखने हैं। 3 पद AP का 3 पद क्या होता है, उसका फॉर्म होता है a प्लस d a प्लस 2d। 3 पद लिख दिए हैं। a यानी a का मान क्या है -13। दूसरा पद क्या होगा -13 प्लस d का मान है 5। उसी तरह a का मान है -13 प्लस 2 गुने d का मान है 5, क्या होगा -13 प्लस 5 क्या होगा -8। उसी तरह -13 और प्लस 10 इसको गुना करेंगे 10 होगा, -13 प्लस 10 क्या होगा -3। तो AP के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात हो गए हैं और यही हमारा क्या है आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1995 में सुब्बा राव की जो स्टार्टिंग सैलरी यानी वेतन था वो था 5000। अगले वर्ष यानी 1996 में यह वर्ग 200 रुपया बढ़ के क्या हो गया 200 रुपया बढ़ा है, तो क्या होगा 5000 में 200 जोड़ेंगे यानी 5200 रुपया होगा। उसी तरह अगले वर्ष यानी 1997 में क्या होगा, इसमें फिर 200 रुपया बढ़ाएंगे, क्या होगा 5400 रुपया हो जाएगा। और इस तरह ये बढ़ते रहेगा और आपको ये बताना है कि किस वर्ष इसका जो सैलरी है यानी वेतन है 7000 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ते रहेंगे। हम अगर मान लें कि 90वें वर्ष में इसका सैलरी यानी वेतन 7000 हो गया, ठीक है। तो A का मान क्या दिया हुआ है 5000। D का मान क्या होगा, अगले पद में पिछले को घटाएंगे यानी 5200 माइनस 5000, तो क्या मिला 200। D का मान हमें 200 मिला है, A का मान 5000 है और 90वें वर्ष में 7000 है। 90वें वर्ष यानी AN
एन का मान हमें क्या दिया 7000। आप जानते हैं एन का मान 7000 दिया है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर क्या है 7000। मान रखेंगे ए का मान है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 200, बराबर क्या है 7000। आगे इसको सॉल्व करेंगे, एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7000। 5000 दाहिनी ओर जाके क्या होगा घट जाएगा, यानी क्या मिलेगा 2000। अब n माइनस 1 बराबर क्या होगा 2000। 2000 में 200 यहाँ गुना है, दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा। कितनी बार में कटेगा 10 बार में, यानी n माइनस 1 बराबर क्या मिला 10। तो n बराबर क्या होगा 10 प्लस 1 यानी 11। n का वैल्यू हमें 11 मिला है। देखिए 90वें वर्ष हमने माना था, उसका सैलरी क्या हो जाएगा 7000, यानी n का मान हमें क्या आया 11, यानी 11वें वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। लिखेंगे 11वें वर्ष वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, यानी पहले सप्ताह 5 रुपया बचाया और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई, यानी हर सप्ताह उसमें 1.75 रुपया ऐड करती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। प्रश्न संख्या 20 जो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। देखिए पहले सप्ताह में उसकी बचत 5 रुपया थी, यानी पहले सप्ताह उसने 5 रुपया बचाया। अगले सप्ताह यानी दूसरे सप्ताह उसने 1.75 रुपया वृद्धि की। 5 प्लस 1.75 क्या होगा 6.75। उसी तरह तीसरे सप्ताह क्या होगा, तीसरे सप्ताह 6 रुपया 75 पैसा पहले से था, फिर उसमें 1.75 रुपया बढ़ाएगी तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 रुपया। ठीक है। उसी तरह आपको ये बताना है कि कैवें वर्ष एनवें सप्ताह में उसकी सैलरी कितनी हो जाती है 20.75। तो आपको बताना है इस n का मान क्या होगा। चलिए करते हैं। जो सीरीज बनी है वो क्या है 5, 6.75, 8 और इसी तरह बढ़ते बढ़ते वह 20.75 हो गई। तो आपको बताना है कि n का मान क्या होगा, यानी कैवें सप्ताह में उसकी सैलरी 20.75 हो गई। ए का मान है 5, डी का मान है 1.75। प्रत्येक टर्म में 1.75 जुड़ रहा है, यानी डी का मान क्या होगा 1.75, या अगले टर्म में पिछले टर्म को घटाएंगे तो 1.75 मिलेगा। और अंतिम यानी nवें सप्ताह जो सैलरी थी उसकी 20.75, यानी an का मान हमें 20.75 दिया हुआ। आगे लिखेंगे an बराबर 20.75। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। मान रखेंगे a का मान है 5 प्लस n माइनस 1, डी का मान क्या है 1.75 बराबर 20.75। आगे सॉल्व करेंगे n माइनस 1 इंटू 1.75 बराबर होगा 20.75। 5 दाहिनी ओर जाके घटेगा यानी -5 होगा तो क्या होगा 15.75। n माइनस 1 बराबर क्या होगा 15.75। 1.75 गुना है, दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा भाग।
दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब इसको काटेंगे। अगर 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 15, 5 315, नीचे क्या होगा 35। फिर 5 से काटेंगे क्या होगा 63 और नीचे होगा 7। फिर काटेंगे 7 9 63, यानी 9 माइनस 1 बराबर क्या हुआ, सॉरी n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर क्या होगा 9 प्लस 1 बराबर 10, यानी n का मान हमें 10 प्राप्त हुआ। कहने का मतलब nवें सप्ताह में उसकी सैलरी, सॉरी nवें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 थी, तो n का मान हमें 10 मिला, अतः 10वें सप्ताह उसकी बचत 20.75 रुपये हो जाएगी। यही आपका आंसर है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम प्रश्नों को हल करेंगे आसान तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।